हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा डहाके आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो कलकत्ता में है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स BHMS एज अ करियर ऑप्ट करना चाह रहे हैं, फॉर दो स्टूडेंट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, या अगर रैंकिंग में आप रखते हैं तो फर्स्ट आप कह सकते हैं रैंकिंग में अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो कोलकाता में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, like my videos and share my videos not only related to counseling procedure but also for the subject matter of the class 11th and 12th biology। रेगुलर वीडियोस उसके भी मैं अपडेट करती हूँ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश मीडियम। सेकेंडली, in case if you have any doubts and queries regarding the counseling procedure तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं रेगुलर आपके आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ कमेंट में, तो वहाँ पर आपके क्वेरीज़ एंड डिफ़िकल्टीज़ अगर हैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड, ऑल इंडिया काउंसलिंग है आपका, स्टेट काउंसलिंग है, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरीज़ आपको है तो वो क्वेरीज़ भी आप क्लियर कर सकते हैं। अब हम आज स्टार्ट करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। देखिए, जो आयुष अपना डिपार्टमेंट है, आयुष डिपार्टमेंट आपका काउंसलिंग करवाएगा फॉर ऑल द कोर्सेज, दैट इज़ BAMS है, BHMS है, यूनानी के कोर्सेज हैं, सिद्धा है, नेचुरोपैथी के जो कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज की जो काउंसलिंग आपकी होगी वो आयुष डिपार्टमेंट स्टार्ट करेगा। कुछ स्टेट में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज हुए हैं बट ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अभी ये जो काउंसलिंग अपनी चल रही है ये नीट की काउंसलिंग चल रही है, दैट इज़ फॉर द MBBS कोर्सेज एंड आफ्टर दैट BDS। तो MBBS एंड BDS की ऑल इंडिया काउंसलिंग चल रही है। कुछ स्टेट ने भी प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दिया है। अभी आयुष से रिलेटेड ऑल इंडिया काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही न्यू अपडेट्स आएंगे वो भी मैं आपके साथ सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगी। अब अगर हम आते हैं होम्योपैथी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी, आयुर्वेदा के सम ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उनके कट ऑफ भी डिस्कस हो चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आयुर्वेदा के उन इंस्टीट्यूट्स के लिए भी आप चैनल पे वो डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करूँगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो इन्फॉर्मेशंस भी गेन कर सकते हैं। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी याद रखिएगा कलकत्ता में प्रेजेंट है। सेकेंडली, एस्टेब्लिशमेंट का ईयर आप देख रहे हैं तो 10 दिसंबर 1975, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट आप ले सकते हैं। ऑटोनॉमस बॉडी है बट अंडर आयुष मिनिस्ट्री ये काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के फॉर्म में आप ले सकते हैं। एफिलेशन इसका देखिए, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को, हेल्थ साइंस के अंडर में ये एफिलेटेड है। फिर अगर आप कोर्सेज देखते हैं यहाँ पे तो होम्योपैथी के UG एंड PG दोनों के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो BHMS भी आपके पास है यहाँ पे और MD डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है, तो PG के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। को नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करते हैं सो फॉर BHMS आप याद रखिएगा 100 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे। कुछ साइट्स पे आपको 93 भी मिलेंगी, अपडेट नहीं हुआ है वो इन्फॉर्मेशन। 100 सीट्स आप यहाँ पे याद रखिए फॉर BHMS है। एडमिशन, जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन अगर चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे नीट का कट ऑफ क्लियर करना कंपलसरी है। जिन स्टूडेंट्स ने नीट का कट ऑफ क्लियर किया है वही स्टूडेंट यहाँ पे आयुष की ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड 2019 का कट ऑफ क्या था वो भी हम अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सेकेंडली देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया हुआ था लास्ट सेशंस के जो वीडियोस हैं कि उन्होंने नीट का कट ऑफ क्लियर नहीं किया है तो क्या वो एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रही हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि ऑल कोर्सेज में जितने भी मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज हैं
उन कोर्सेज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट का कट ऑफ क्लियर करना आपको कंपलसरी है। एनी इंस्टीट्यूट, एनी पर्सन और एनी बॉडी अगर ये कह रही है कि विदाउट नीट क्लियर किए या कट ऑफ आपने क्लियर नहीं किया है, उसके बाद भी अगर वो आपको एडमिशन देंगे तो ये याद रखिए दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ फ्रॉड। ऐसा कहीं भी नहीं है। और अगर आप उस टाइप से किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कोर्स भी कंप्लीट करते हैं, तो आपके उस कोर्स को वैलिडिटी नहीं होगी। तो नीट का कट ऑफ के बेसिस पे ही जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा वहीं आप एडमिशन लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है मेरी स्टूडेंट से, बिकॉज आफ्टर दैट समटाइम्स स्टूडेंट्स विदाउट नीट हुआ है ऐसे बच्चों के साथ कि कॉलेज ऑफर करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, वो एडमिशन्स लेते हैं एंड आफ्टर दैट पता चलता है कि वहाँ पे आपका जो डिग्री आपने 1 और 2 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आफ्टर दैट आपको पता चलता है कि इस टाइप से आपके पास वहाँ पे एफिलेशन कॉलेज का नहीं है। तो ये थोड़ा क्लियर रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम BHMS का जो 2019 में कट ऑफ गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के लिए, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। बिकॉज ऑफ दैट आपको एक क्लियर कट आइडिया होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिस ईयर अपना कितना जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो जनरल का कट ऑफ है वो 493 था लास्ट ईयर। EWS कैटेगरी में आप देख रहे हैं 462, OBC के लिए था 464। लास्ट सीट जो OBC की है वो आपकी गई हुई है उस स्टूडेंट को जिसका कट ऑफ मार्क्स कितने हैं 464, SC में 372 एंड ST में 322। ये कट ऑफ याद रखिएगा लास्ट ईयर 2019 का था। अब हम बात करते हैं इस साल क्या हो सकता है कट ऑफ। तो एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स BHMS में अपना फ्यूचर स्कोप देख रहे हैं या अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं और उनको भी होम्योपैथी में ही जाना है, तो वो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा एटलीस्ट सोच सकते हैं कि वेदर दे अप्लाई फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी और नॉट। तो यहाँ पे देखिए जो जनरल का कट ऑफ अपना है वो जा सकता है 485 से 495 के बीच में। सेकेंडली EWS कैटेगरी में हमारे हैं, तो EWS कैटेगरी में कट ऑफ देखिएगा 465 से 475 के बीच में, क्योंकि इस साल थोड़ा 5-6 मार्क्स से हाई ही रहेगा कट ऑफ। देन आप OBC या बैकवर्ड क्लासेस हम कह रहे हैं, अन्य पिछड़ी जाति भी कहते हैं, 460 से 470 के बीच में रहेगा। SC के लिए 365 से 375 एंड जो ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ 320 से 330 के बीच में रहने की उम्मीद है। ये मेरा अपना जनरल प्रेडिक्शन है, लास्ट 3 ईयर के बेसिस के कट ऑफ पे फाइंड आउट किया हुआ है। और ये भी हो सकता है कि जो कट ऑफ इस साल आएगा वो 5 और 10 मार्क्स ऊपर या नीचे इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से डिफर कर सकता है, एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इतना आप याद रखिएगा फॉर BHMS, दैट इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so kindly subscribe my channel, like my videos and share my videos, and up to next session, stay motivated and stay blessed.